हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि जीएसटी की 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आई। इसी रिलेटेड जीएसटी काउंसिल ने दो नोटिफिकेशंस दी, नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 एंड नोटिफिकेशन नंबर 3/2021, जो कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड आई। अब इन नोटिफिकेशंस में है क्या, इसे मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर होता है लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिसके अंदर लैंड ओनर जो है वो डेवलपर को अपने राइट्स दे देता है और डेवलपर इसके बदले में लैंड ओनर को कहता है कि मैं आपको फ्लैट्स दे दूंगा जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में दिए जाएंगे। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की जीएसटी एप्लीकेबिलिटी देखूं तो अभी तक क्या होता था कि जो मेरा डेवलपर होता था वो इन फ्लैट्स के ऊपर जीएसटी को पे करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जब वो ओनर को देगा बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और जो मेरा लैंड ओनर होगा उसे इन फ्लैट्स पे जो वो पे करता है जीएसटी, उसका आईटीसी का बेनिफिट उसे नहीं मिलता। अब सपोजिंगली फाइनेंशियल ईयर 2022 में मेरा लैंड ओनर जो है वो एक और बायर के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करता है और लैंड ओनर को ये जो फ्लैट्स मिलने वाले हैं उसका ये एक एग्रीमेंट कर लेता है फॉर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग मेरा जो लैंड ओनर होगा उसे ये जो सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स का इसने एग्रीमेंट एंटर करा है, इसके लिए इसे जीएसटी पे करना पड़ेगा और ये आउटपुट जीएसटी इसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने लैंड ओनर की, तो उसने अभी तक क्या होता था कि ये जो आउटपुट जीएसटी वो पे करता था वो मेरे लैंड ओनर के लिए, क्योंकि उसे आईटीसी नहीं मिलता था तो इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो बन जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लैंड ओनर को, अगर वो डेवलपर से फ्लैट्स खरीदता है तो फिर हम उसे आईटीसी का बेनिफिट दे देंगे। तो एक नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू लैंड ओनर को, जो वो डेवलपर से फ्लैट्स परचेज़ करेंगे उसके ऊपर जो लाइबिलिटी पे होगी जीएसटी की, उसके आईटीसी का बेनिफिट देने की बात करिए। तो अब लैंड ओनर के लिए ये कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो ये लैंड ओनर को बहुत बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो मेरा डेवलपर होगा वो इस आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा किसी भी टैक्स पीरियड में बिफोर सीसी सर्टिफिकेट इज़ इशूड, कि सेल से पहले वो किसी भी टैक्स पीरियड में इन फ्लैट्स के ऊपर अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है। इसका मतलब कि जो डेवलपर होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज कर लेगा। और अब चेंज सिनेरियो में बिकॉज ऑफ अपडेट अब हमारे पास नए सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन कैसी आएगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में मेरा डेवलपर जो है वो 25 की जगह यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, आउटपुट जीएसटी पे होगा। इस आउटपुट जीएसटी का ये जो मेरा लैंड ओनर है ये जो जीएसटी अपने डेवलपर को पे करेगा, तो यहाँ पे ये जो जीएसटी होगा इसका बेनिफिट लिया जाएगा। यहाँ पर लैंड ओनर जो है इस आईटीसी की अवेलमेंट कर लेगा और फिर लैंड ओनर यहाँ पर उसे ये जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी थी 2022 में, इसे ये अपने आईटीसी से एडजस्ट कर लेगा। कहने का मतलब कि मेरे लैंड ओनर के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है कि उन्हें आईटीसी का भी बेनिफिट दिया जा रहा है और डेवलपर को बोला जा रहा है कि तुम सीसी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले कोई भी अगर टैक्स पीरियड आएगा तो उसमें आप जीएसटी को पे कर सकते हो। अगर यही बात मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भी समझा देती हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये हमारी नोटिफिकेशन आई हुई है। इसके अंदर अगर हम सेकंड पॉइंट को पढ़ना चाहें तो आप सेकंड पॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि मेरे पास फॉर द वर्ड्स शैल अराइज ऑन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द प्रोजेक्ट, कि भाई पहले जीएसटी की लाइबिलिटी उसे कब करनी होती थी, पहले जीएसटी की लाइबिलिटी उसे डिस्चार्ज करनी होती थी जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने की बात होती थी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जगह वो इशू कर सकता है not later than the tax period in which the date of issuance of completion certificate by the competent authority or the date whichever is earlier is substituted, कि भाई अब आप अपना ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, अपनी ये जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है इसे डिस्चार्ज कर सकते हो किसी भी टैक्स पीरियड में, इन अ टैक्स पीरियड, और वो टैक्स पीरियड जो है नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड इन विच द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अराइजेस। मतलब कि इशुएंस ऑफ सीसी से पहले आप कभी भी अपने इन फ्लैट्स के अगेंस्ट जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो पे कर सकते हो। तो यहाँ पर
ये नोटिफिकेशन जो है ये बेनिफिट्स दे रही है दोनों लोगों के लिए, मेरे लैंड ओनर के लिए भी और मेरे डेवलपर को भी बोल रही है कि तुम अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पहले डिस्चार्ज कर देना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। होप से आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरीज़ हो तो आप खुद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।